मैं आपको पढ़ाऊँगी उपचय भाव में पूर्ण ग्रहों का होना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये हमें लड़ने की ताकत देते हैं। उपचय भाव कौन-कौन से होते हैं? 3, 6, 10 और 11। यदि इसमें मंगल होते हैं उपचय भाव में तीसरे भाव में अगर मंगल होते हैं तो हमको लड़ने की क्षमता देते हैं और रिस्क लेने की क्षमता देते हैं। जिसमें मंगल होता है ना तीसरे भाव में, वो लोग पुलिस, सेना, स्पोर्ट्स में जाते हैं क्योंकि इसमें पराक्रम का भाव है ना। तो ऐसे लोग कहाँ जाएंगे? पुलिस, सेना, स्पोर्ट्स में जाएंगे। इनको गुस्सा बहुत तेज आता है। इसमें क्या होगा, जो मंगल होगा अगर यहाँ पर तीसरे भाव में मंगल बैठते हैं तो भाई से तनाव होगा। अगर यहाँ पर शनिदेव बैठे तो क्या होगा? धैर्यवान बनेंगे, धीरे से प्रगति होगी, पर जीत होनी जरूरी है, पक्की जीत है। काम धीरे होगा अगर शनिदेव यहाँ बैठते हैं, पर उसमें जीत होगी। संघर्ष लंबा होगा पर जीत जरूरी होगी। ये क्या करेंगे? ये लड़ने की क्षमता देते हैं। जो काम होगा वो काम पूरा, जो सोच रखा हो वो काम पूरा हो जाएगा। राहुदेव यहाँ पर होंगे तो इसमें क्या होगा ना, अचानक ऐसा साहस होगा जो बहुत असाधारण साहस होगा, बहुत ज़्यादा साहस। तो ऐसे लोग कहाँ जाएंगे? मीडिया में, सोशल में, राजनीति में। डरते नहीं है चालाकी से करने से, और अचानक इनको समृद्धि मिलती है अगर राहु तीसरे भाव में होते हैं। अगर केतु यहाँ पे हो, निडर होंगे लेकिन शांत, आध्यात्मिक योद्धा बनेंगे, कम बोलने वाले होंगे पर जीत जाएंगे। अगर सूर्य महाराज यहाँ पर होंगे तो लीडरशिप के गुण बढ़ते हैं, प्रभावशाली वाणी होती है। ऐसे लोगों की बोली बोलते हैं ना, तो उनकी बोली को बहुत लोग आकर्षित होते हैं और उनकी बात मानने लग जाते हैं। इसमें क्या होगा, अगर सूर्य होगा ना तो क्या है, अगर इसमें ईगो क्लैश होगा, ईगो है ना, ईगो को बढ़ाना नहीं है। ये ईगो को ये समझेंगे मेरे अलावा कोई काम, ऐसा काम कर नहीं सकता। ऐसे अगर छठे भाव में मंगल हो तो क्या होगा? जन्मजात, मतलब जो ठान लिया है वो काम करके ही रहेंगे। और ऐसे ही अगर मंगल यहाँ पर हो, अगर लड़ाई चल रही हो दो जने में, कौन आदमी जीतेगा? अगर मंगल यहाँ पर बैठे हैं महाराज तो ये है ना, लड़ाई से जीत जाएंगे। उन लोगों की कुंडली में ये देख लेना चाहिए कि अगर छठे भाव में अगर मंगल बैठा है और दूसरे की कुंडली में मंगल नहीं बैठे हैं तो लड़ाई नहीं करनी है। ऐसे लोग कहाँ जाएंगे? जिसमें ज़्यादा पराक्रम होगा, पुलिस में जाएंगे, सेना में जाएंगे, मेडिकल में जाएंगे और सर्जरी, क्योंकि पराक्रम का भाव है। ऐसे लोगों को साहस ज़्यादा होता है। तो ऐसे लोग ये देखिएगा जिनकी कुंडली में मंगल होता है तो वो लोग कहाँ जाते हैं? पुलिस में जाते हैं, सेना में जाते हैं, मेडिकल में जाते हैं। ऑपरेशन करने के लिए साहस चाहिए ना, और इनको गुस्सा तेज होता है। इनका क्या है? गुस्सा ज़्यादा तेज होता है। अगर शनि यहाँ पर होते हैं तो शत्रु पहले से ही खत्म हो जाएंगे, रोग धीरे आएंगे और चले भी जाएंगे। नौकरी मिलेगी, सरकारी सेवा मिलेगी, मजदूर वर्ग से जुड़ा काम मिलेगा और न्यायालय के जज भी बन सकते हैं। ये लोग कठोर परिश्रम करते हैं और न्यायप्रिय बनते हैं। अगर राहु हो इस भाव में तो शत्रुओं पे जीत होगा। अगर कोर्ट केस चल रहा है ना तो कोर्ट केस आपके फेवर में ही होगा। बड़ा संकट आएगा, अचानक से टल जाएगा। और है ना, कोई भी काम कर रहे हैं अगर राहु है तो राहु है ना बुद्धि देता है, वो काम आपका पूरा हो जाएगा। अगर केतु हो यहाँ पर तो रोग के हल्के में लेना, अगर कोई भी रोग होगा तो हल्के में लेना। सेवा करनी है, चिकित्सा करनी है, में आगे निकल जाएंगे। यहाँ पे हीलिंग है। आपको जो आपके जो अस्पताल में काम वो चल रहे हैं, हीलिंग का पावर, हीलिंग का काम करना चाहते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलती है। अगर सूर्य महाराज होंगे तो शत्रुओं को तो विनाश ही कर देंगे उनका। लेकिन इनको क्या फ़ायदा मिलेगा? इनको प्रशासनिक सेवा मिलेंगी। ईगो नहीं करना है। अगर ईगो करेंगे तो ईगो से थोड़ा हानि हो सकती है, पर ये जीत के जरूर रहेंगे। कुल ग्रह की दृष्टि, कुल ग्रह होना बहुत इसीलिए तो जरूरी है। शत्रुओं पर लड़ाई,
अगर कोई कंपटीशन फाइट करना चाहते हैं तो कंपटीशन फाइट हो जाएगा। अगर दसम भाव में ये ग्रह हो, अगर शनि दसम भाव में हो तो ये व्यक्ति को कर्मठ बनाते हैं, मतलब काम में जब तक तपा नहीं देंगे, जब तक फल नहीं देंगे, पर फल जरूर देंगे। 30-36 के साल इनका भाग्य उदय होता है। अगर मंगल हो तो पुलिस सेना इंजीनियर में बच्चे जाते हैं, है ना। मंगल है ना कुर्सी के लिए, राजनीति के लिए है। मंगल कुर्सी नहीं चाहता, उनको अपने सब चीज़ अपने अंडर में चाहिए। अगर राहु होगा तो कैरियर में बहुत ज़्यादा सफलता मिलेगी। राजनीति है, राहु विदेशी है ना, तो राजनीति में ऐसे लोग राजनीति में चले जाते हैं, मीडिया में बनते हैं, है ना, विदेशी कंपनियों में चले जाते हैं और इनको अचानक से सफलता मिलती है। और केतु होंगे इस भाव में तो काम से हट जाते हैं, बार बार कैरियर बदलते हैं। मतलब क्या होगा, कैरियर बदलेंगे और मतलब कैरियर तो होगा, अच्छा होगा, पर इनको जो काम कर रहे हैं ना उसमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। सोचेंगे एक नौकरी लगी, इतना जंप लगा तो और जंप होना चाहिए, और लगे तो नहीं और जंप होना चाहिए। तो केतु यहाँ पर होते हैं तो बाद में आदमी असंतुष्ट रहता है, पर है ना फायदे बहुत रहते हैं, उसको अपने नौकरी में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस मिलती है। अगर सूर्य महाराज होंगे तो उनको क्या होगा, वो उच्च अधिकारी, अगर सूर्य यहाँ पर हैं तो उनको सरकारी नौकरी मिलती है, उच्च अधिकारी का पद मिलता है, पिता से सहयोग मिलता है और लीडरशिप करने के गुण आते हैं। ऐसे व्यक्ति राजनीति में चले जाते हैं। अगर शनि अगर 11वें भाव में अगर इनकी कुंडली वो बन रही हो, ये ग्रह हो, तो क्या होगा, 11वें भाव में अगर राहु हो तो अचानक से लाभ मिलेंगे, पर गलत संगति का खतरा है। पैसा जैसा आएगा पैसा वहाँ बिखरेगा, तो आदमी गलत संगति में तो जाएगा ही। तो क्या है, गलत संगति से दूर हटना है। राजनीति, बड़े संगठन और देसी संपर्क लोग बनेंगे, देसी विदेशी कंपनियों से इनका संपर्क होगा, लाभ मिलेगा। शनि यहाँ पे होंगे तो सफलता पक्की है। मेहनत के बाद जो आदमी कमाएगा वो उसकी अपनी पर्सनैलिटी होगी, अपना उसका पैसा होगा, जो होगा वो स्थायी होगा, वो उसके पास रहेगा। अगर मंगल हो तो कमाई के लिए जोखिम, मतलब कोई भी काम करना है वो किसी तरह का जोखिम कर ही डालेंगे। और प्रॉपर्टी मिलेगी उन्हें, टेक्निकल फील्ड में जाएंगे, पर मित्रों से विवाद ना करें। मित्रों से विवाद करेंगे तो ये सही नहीं होगा। अगर केतु है तो धन तो आता, पर से लगाव नहीं होगा। इच्छाएं पूरी होकर भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। इच्छाओं का घर है ना। आपके पता कैसे मित्र मिलेंगे आपको, आध्यात्मिक मित्र मिलेंगे। अचानक लाभ होगा, अचानक हानि होगी। ये है कुर ग्रह का होना।